हमारे देश ने रिपब्लिक स्टेटस के अब 75 वर्ष जो है 75 ईयर कंप्लीट हो गए और अब हम 76वें वर्ष में पहुंच गए। राष्ट्रपति जो हमारे देश की है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने 76वें गणतंत्र दिवस पर देश को संबोधित किया और संबोधन में हमारे देश के जो कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, उन सभी विषयों पर बात की। तो क्या संबोधन के इंपॉर्टेंट 12-13 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, हम उन पर चर्चा करते हैं। बेसिकली देखो, ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है या संबोधन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें सामने आती तो वहां से क्वेश्चंस कंपैरेटिवली ज्यादा पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे ही पॉइंट्स यहां पर बताने वाली हूं। सबसे पहला तो है एक राष्ट्र एक चुनाव। इसके लिए इन्होंने बहुत पॉजिटिव कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव बेसिकली हमारे गुड गवर्नेंस के लिए बहुत अच्छा है, गुड गवर्नेंस के लिए बहुत अच्छा है और इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव जो है वह होना चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब क्या है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना, जिससे शासन में स्थिरता आएगी, नीतिगत गतिरोध जो है वह रुक जाएंगे, मतलब पॉलिसी पैरालिसिस, जैसे कि पॉलिसीज कुछ समय के लिए चुनाव के समय रोक दी जाती है, उनका इंप्लीमेंटेशन, संसाधनों जो है वह बेसिकली उनका सही यूटिलाइजेशन हो जाएगा, वित्त का बोझ कम होगा, पैसा कम लगेगा कि चुनाव में बहुत पैसा लगता है, कई लाख करोड़ हजार करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। तो यहाँ पर विधेयक 2024 में भी पेश किया गया था और एक संयुक्त संसदीय समिति को समीक्षा के लिए भी भेजा गया था। तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आप सभी को याद होगा कि बेसिकली जो हमारे पहले प्रेसिडेंट रहे, जो कि रामनाथ कोविंद, इनकी अध्यक्षता में एक पैनल जो है वह गठित किया गया, जिसने बहुत ही पॉजिटिव इसके लिए कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन हमारे काफी सारे जो रिसोर्सेज है उनको बचाएगा और हमें एक इफेक्टिव गवर्नेंस जो है वह देगा। तो इसके लिए इन्होंने कहा था। इसके अलावा हम सेकंड देखेंगे, नए आपराधिक कानून की हम बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे कानून थे जो कि औपनिवेशिक शासनकाल से चल रहे थे, कॉलोनियल पीरियड से चल रहे थे, और अब भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनको बदल दिया गया है। तो जो पहले जहां पे भारतीय दंड वर्ड का हम यूज करते थे, भारतीय दंड संहिता, अब उसको कर दिया भारतीय न्याय संहिता। कहा दंड ही देना है, न्याय करना है, और इसलिए हमने भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता को नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया, साक्ष्य अधिनियम को भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही रहा। तो यहाँ पर ये जो इसके नाम है वो बदल गए, औपनिवेशिक कानूनों को हमने बदल दिया। दंड के बजाय हमने इस पे न्याय पे ज्यादा फोकस किया और महिला और बच्चों के खिलाफ होने वाले जो अपराध हैं हमने उसको प्राथमिकता दी। भारतीय न्याय शास्त्र की परंपरा पर हमने कानूनों के माध्यम से न्याय प्रणाली में जो बदलाव है बेसिकली वह किया। तो यहाँ पर इंडियन पेनल कोड जो 1860 में था बच्चे, इसको रिप्लेस कर दिया बाया भारतीय न्याय संहिता, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बदलाव है जो इसमें किए गए। ऐसे ही हमने कोड ऑफ क्रिमिनल जो प्रोसीजर था सीआरपीसी 1973 था, उसको हमने बीएनएसएस से बदल दिया, और जो इंडियन एविडेंस था उसको हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे भारत के संविधान के बारे में इन्होंने क्या कहा। तो डेफिनेटली क्योंकि हमारे देश में संविधान लाइक अ डॉक्यूमेंट, अ पीस ऑफ पेपर नहीं है, इसका हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं, हम संविधान को जीते हैं, संविधान को हम जीते हैं। सो संविधान के 75 वर्षों का जो उत्सव है इस पर बहुत खुशी व्यक्त की। सभी समुदाय, सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, चूंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें था। हमारे देश का जो संविधान है, इस संविधान को अधिनियमित संविधान कह दिया जाता है। अधिनियमित इसलिए क्योंकि एक आयोग के द्वारा, एक संविधान संस्था के द्वारा, एक संवैधानिक सभा के द्वारा इसको बेसिकली अधिनियमित किया गया था, लिखा गया था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, ये टोटल टाइम था। तो संविधान को बताएगा, और इसमें संविधान बनाने वालों में 15 महिलाएं भी शामिल है। सभ्यता मूल्य की अगर न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये भारतीय सभ्यता का हिस्सा है, और लोकतांत्रिक भारत के भविष्य पर संदेह करते उनको गलत साबित करता है। आगे हम बात करेंगे कि 5 ईयर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप सभी को पता होगा कि हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अडॉप्ट कर लिया था, पारित। और जब हम बात करेंगे प्रियम्बल की बच्चों प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना में इसी तिथि का आपको उल्लेख मिल जाता है, और इसलिए यूपीएससी पूछता है कि प्रस्तावना में कौन सी तारीख लिखी हुई है। वो है आपकी 26 नवंबर 1949। ध्यान रहे हम थोड़ा सा रुके और पूरे संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का वेट किया, क्योंकि 1930 में इसी दिन हमने पहली बार स्वाधीनता दिवस रावी नदी के तट के किनारे मनाया था। आगे चलते हैं की बात करेंगे, जिसमें कि उन्होंने बात की भगवान बिरसा मुंडा की, महात्मा गांधी की, रविंद्रनाथ टैगोर और बाबा अंबेडकर साहब की, कि लोकतांत्रिक मूल्यों को हमें पुनर्जीवित करने वाले जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी थे, बेसिकली हमें इनके नेतृत्व, हमें इनके आदर्शों को भूलना नहीं चाहिए। और चूंकि आप देखेंगे कि जो बर्थ एनिवर्सरी 150 जो है भगवान बिरसा मुंडा की मनाई जा रही है। आगे हम बात करेंगे इंक्लूसिवनेस की। तो यहां पर सभी वर्गों का साथ साथ विकास, समावेशिता का मतलब क्या होता है, सब क्षेत्रों का विकास, सब वर्गों का विकास,
हाँ, एससी एसटी और ओबीसी समुदाय सभी की इंक्लूसिवनेस की बात की गई। कहा कि विकास का मतलब है कि लाभों को व्यापक रूप से वितरित किया जाए, है ना। और यहाँ पर प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फेलोशिप, इन सभी की भी बात की गई। सरकारी योजनाएं, चाहे अनुसूचित जाति के लिए हो, अभ्युदय योजना हो, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान हो, मतलब ऐसी पर्टिकुलर सरकारी योजनाएं जो है वे बनाई गई ताकि हम सभी वर्गों तक लाभ पहुंचा सके। और कुछ बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति, आवास, स्वच्छ पेयजल, बुनियादी ढांचे का विकास, इनकी भी बात यहां पर की गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अच्छा इसके अलावा जैसे हम पीएम जनमन योजना की बात करें, ये भी इस इंक्लूसिवनेस को दिखाता है। अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना की बात करें, ये सारी बातें यहाँ की इंक्लूसिवनेस को दिखाती है। अगली बात है वित्तीय और डिजिटल समावेशन। डिजिटल समावेशन, है ना, तो यहाँ पर कुछ और योजना जैसे कि जनधन योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। तो ये सारी जो योजनाएं हैं वह क्या दिखाती हैं? ये सारी योजनाएं दिखाती है कि डिजिटल समावेशन हो रहा है। जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की हम बात करें, इसका क्या है? वित्तीय समावेशन इसका उद्देश्य था। इस बात को यूपीएससी ने पूछा भी था। आपका कर्तव्य बनता है कि जिन भी योजनाओं की बात एटलीस्ट राष्ट्रपति ने अगर किसी योजना की बात की है तो डेफिनेटली बच्चे हमारे लिए उसका इंपॉर्टेंस कई गुना बढ़ जाता है। उसको प्रिपेयर कर लो, उसका ऑब्जेक्टिव और कार्य स्पेशली देख लो। डिजिटल परिवर्तन की बात करें तो डिजिटल भुगतान का व्यापक उपयोग। अब सब्जी वाला, धनिया वाला भी 5 रुपए में, है ना, वो उसमें पे करा लेता है। आप जहां सोच नहीं सकते कि शायद इनके पास पे नहीं होगा। कई पहाड़ों में आप घूमने जाएंगे, आपको लग सकता है कि इनके पास पे नहीं होगा, बट बच्चों उनके पास पे होता है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से भी पारदर्शिता आई, है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और विश्व स्तरीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचे की भी हमने स्थापना की। तो यहाँ पर इन बातों को भी इनके द्वारा उठाएगा। इसके अलावा हम सांस्कृतिक धरोहर की बात करें, अगर हम इंडिया के कल्चर की बात करें, किसके लिए जाना जाता है? अपनी विविधता के लिए, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति के लिए। महाकुंभ मतलब एक तरह से एक धार्मिक एकता को दिखाना, आध्यात्मिक एकता को दिखाना। और वर्ल्ड की अगर हम बात करें, पूरे वर्ल्ड का कोई इस और रिलीजियस इतना ज्यादा यहाँ पे गैदरिंग था कि लगभग मतलब 40 से 45 करोड़ रुपए, 40 से 45 करोड़ लोग जो है वह आने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, संभावना है। तो ये दिखाता है कि चाहे कितना ज्यादा, चलिए, यूनाइट है। अब हम बात करेंगे शिक्षा की और नवाचार की। इन्होंने कहा कि बेसिकली 2024 तक हमें 39 स्थान पर पहुंचना है। नवाचार इसकी प्रमुख विशेषता होगी। वैश्विक नवाचार, नवाचार मतलब नया सोच, नया सोचना, कुछ इनोवेटिव करना, है ना। शिक्षा में बढ़ते बुनियादी ढांचे, सीखने की गुणवत्ता और डिजिटल समावेशन में बदलाव की बात भी इनमें कही कि बेसिकली शिक्षा में जिस तरीके से पहले इंफ्रा अच्छा नहीं था, सरकारी स्कूलों की बात करें से बेहतर हो गया। डिजिटल की बात नहीं थी, क्वालिटी की, क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात नहीं थी, है ना, क्योंकि हम तो अभी सबको शिक्षा पहुंचाने में लगे हैं। क्वालिटी तो बाद में देखेंगे ना, पहले क्वांटिटी। अब जब क्वांटिटी पहुंच गई तो क्वालिटी भी मेंटेन कर लेंगे। ज्ञान और आईपी पर ज्यादा फोकस किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, बौद्धिक संपदा है, मतलब आपके दिमाग से उपजी कोई संपदा है। बौद्धिक संपदा जैसे कि कोई गाने की धुन, तो बौद्धिक संपदा फाइलिंग विश्व में 6ठा स्थान है, जो भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी जो क्षमता है इसको भी दिखाता है। और आगे हम बात करेंगे बेसिकली भविष्य के लिए हमारा क्या विजन है। तो भविष्य के लिए विजन है कि स्वतंत्रता की जो शताब्दी होगी ना, स्वतंत्रता की शताब्दी, तो 1947 को देश आजाद हुआ, 2047 की बात हो रही है, जब तक हमने विकसित भारत बनने का सपना देखा है। सो स्वतंत्रता की शताब्दी तक भारत के भाग को आकार देने में भूमिका पर जोर देना, किसकी भूमिका की? बेसिकली यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में महिलाएं होंगी। वैसे भी कहा जाता है कि अगर जीडीपी आपको 1 से 2 अंकों में लेकर आना है तो आप महिलाओं को अर्थव्यवस्था में मौका दें। नैतिक शासन की यहाँ पर बात की गई कि गांधी जी के सत्य, अहिंसा, मानव और प्रकृति के प्रति जो करुणा है, हम इन आदर्शों को भी ध्यान में रखें। इसके अलावा विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान की भी बात की, जैसे कि क्वांटम मिशन है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, डॉकिंग स्पेसडेक्स, अभी आपने देखा होगा स्पेसडेक्स, है ना, जिसमें कि 2 अंतरिक्ष में 2 वायुयानों को आपस में जोड़ दिया गया, डॉक कर दिया गया। तो यहाँ पर ये जो डॉकिंग करना है, ठीक है, ये बेसिकली अभी रिसेंटली आपने देखा कि भारत विश्व में, मतलब विश्व में बहुत कम देश है जिनके पास ये तकनीक थी। अत्यधिक अनुसंधान में बेसिकली भागीदारी का विस्तार करना, तो विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान की बात भी इन्होंने उठाई। और हम देखेंगे, अब खेल की बात करेंगे कि बेसिकली आपने देखा कि खेल और पर्यावरण की स्थिरता को लेकर भी इन्होंने कई बातें की। कहा कि पेरिस, अगर हम ओलंपिक और पैरालंपिक की बात करें तो इसमें कई रिकॉर्ड टूटे हैं, ऐसा प्रदर्शन हुआ है। और यहाँ पर डी गुकेश की भी इन्होंने चर्चा की, सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने, भारतीय खेलों के लिए गौरव का क्षण है। और इसमें आपको पता होगा कि इन्हें जो खेल रत्न है उससे भी सम्मानित किया जा रहा है। जलवायु कार्रवाई की बात करें के लिए जीवन
चलिए मिशन लाइफ की बात की, आपको मिशन लाइफ पढ़ लेना है। मिशन लाइफ की इन्होंने बात की कि एक वैश्विक पहल है जो कि सस्टेनेबल लाइफ के लिए है, और एक पेड़ मां के नाम अभियान की भी बात की कि सबसे पहले समय से पहले 80 करोड़ पौधे जो है वह लगाए गए और वनीकरण की एक मिसाल जो है वह कायम हुई। तो ये था बेसिकली हमारे जो 76 गणतंत्र दिवस पर हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनका संबोधन। उम्मीद है ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप यूपीएससी के लिए इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। थैंक यू।